डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत को अगर भ्रष्टाचार मुक्त और साक्षरता में आगे ले जाना है तो इस काम को सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं, एक पिता, एक माँ और एक शिक्षक। शिक्षक ज्ञान का वो सागर है जो किसी भी देश को आगे ले जा सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है। आज के सेशन में हम लोग प्रतिभा के धनी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1882 को आंध्र प्रदेश के तिरुतनी नामक शहर में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली जी शिक्षाविद के रूप में संपादक के पैरोकार थे। डॉक्टर सर्वपल्ली के पिताजी चाहते थे कि वे एक पुजारी के रूप में सेवा करें, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली की प्रतिभा ने तिरुपति और वेल्लोर के स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली जी का मानना था कि दर्शन का अध्ययन और इसको पश्चिमी शब्दों में लिखना हीन भावना को दूर करेगा और देशवासियों में एक नई भावना को उत्पन्न करेगा। भारत की शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक अमूल्य योगदान है। स्वतंत्रता के ठीक बाद सन 1948 से 1949 के बीच में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की। उनका कहना था मत का मताधिकार, पूर्वाग्रह और कट्टरता की मुक्ति और साहस आवश्यक है। आज के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वह संपूर्ण मनुष्य की शिक्षा और शारीरिक, प्राणिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में कई सारी किताबें लिखी, जिनमें से कुछ किताबें हम आपके शेयर करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहली है द हिंदू व्यूज़ ऑफ लाइफ, दूसरे नंबर पे है द आइडियलिस्ट व्यूज़ ऑफ लाइफ, तीसरे नंबर पे रिलीजन एंड सोसाइटी, चौथे नंबर पे रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, पाँचवें नंबर पे द परस्यूट ऑफ लाइफ। इन किताबों के जरिए उन्होंने देश के बारे में बताने की कोशिश की, शिक्षा के महत्व के बताने की कोशिश की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राजनीतिक करियर काफ़ी प्रभावशाली रहा। सन 1952 से लेकर 1962 तक इन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति का पद संभाला और उसके बाद 1962 से लेकर 1967 तक भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय के बारे में बहुत कम लोग जानते कि जब ये उपराष्ट्रपति थे तो ये राज्यसभा को संभालते थे। जब सभा के अंदर शोर होने लगता था तो ये संस्कृत और बाइबल के श्लोक पढ़ने लगते थे। इसके बाद जब ये राष्ट्रपति बने तो ये अपनी 25,000 सैलरी में से 10,000 सैलरी लेते थे और बाकी को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर देते थे। कहते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान को ईश्वर भी जल्दी बुला लेते हैं। यही चीज़ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने वाला है। शिक्षा का काम लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, उनको आचरण सिखाना होता है। यही काम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने पूरे जीवन काल में किया। आप भी इस दिन को अपने शिक्षक के लिए उपयोगी बनाएं, उनको बताएं कि आपके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है।